नमस्कार, आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 36 प्लस है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि इन्होंने बहुत तैयारी करी प्रशासनिक सेवा में, पर लेकिन इनका जो है वहाँ पर नहीं हो पाया। क्या कारण है इसके पीछे कि नहीं हो पाया? बाकी आगे की लाइफ में क्या लिखा है? बिज़नेस करना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, और आगे फाइनेंशियल पोजीशन कैसे रहेगी, नॉर्मल पोजीशन रहेगी, क्या क्या दिक्कतें आएंगी और उसके क्या उपाय हैं, वो मुझे बता दीजिएगा। देखो, इस वाले हाथ में ना आपको कुछ चीज़ें इस तरीके की रखी हुई हैं कि यहाँ पर व्यक्ति गलती ना करे। जो इन्होंने गलती 25 साल से लेकर 25 साल 10 महीने में करी है ना, देखो वो गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, पर लेकिन वो क्यों होती हैं? भगवान ने चीज़ें रखी हैं तो उसे समझने का प्रयास भी करना चाहिए। ठीक है, वो भी मैं सब सारी चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहले मैं एक चीज़ को आपको बताता हूँ, गुरु पर्वत से शुरू हमेशा करना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में क्या चल रहा था, शुरुआती टाइम पीरियड पे क्या चल रहा था, उसको पकड़ना जरूरी है। ये रेखा पीछे से यूं करके आई है, ये एक दिक्कत, और ये एक यहाँ से शुरू, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करती है। ये रेखा परिवार को, पिताजी से रिलेटेड, माताजी से रिलेटेड, ये शुरुआत यहाँ पर शुरू हुई 10 साल से। यानी कोई बीमार था व्यक्ति, लेकिन यहाँ दो फार्मूले लगाने हैं। देखो, ये आती कहाँ से रेखा, ये वाली रेखा कहाँ से आई? ये पीछे से आई है ना, पीछे से आई। यहाँ पर होगा क्या? इनके फादर होंगे, उनके ब्रदर होंगे, उनसे कोई ना कोई इश्यूज़ चल रहे होंगे, वो इश्यूज़ होंगे, और इन कहीं तबीयत ख़राब होगी। वो इश्यूज़ जो हैं ये कब से शुरू हुए? 10 साल से लेकर 14 साल, जिसके अंदर जो है 13 और 14 में वो चीज़ें बढ़ गई थी। यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई? यानी यहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ भी आएंगे और दोनों चीज़ें आएंगी। अब ये रेखा तो एक यूं करके ये स्टडी को दिखा रही है ना। कई किसी के ट्रायंगल्स बने होते हैं, किसी के ये बने होते हैं। अब यहाँ पर ये एक दबाव आ जाता है। ये कालापन जब भी आता है तो दबाव को पैदा, ये किस पर दबाव हुआ, किस पर? ये जो भी एक ट्रायंगल बनाया है तो ये घर, तो यानी घर की कोई प्रॉब्लम, जिसकी वजह से पढ़ाई में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। 17 से 19 साल वर्क हार्ड, अब किसकी वजह से? घर की प्रॉब्लम की वजह से। तो ये भगवान ने पहले लिखा हुआ था, तो इस दबाव को समझना चाहिए। जैसे दूसरे पाम रीडर क्या कहते हैं कि ये आता ही अच्छा नहीं होता, अच्छा नहीं होता। अच्छा क्या अच्छा नहीं होता? कहाँ पर, किसके ऊपर ये रेखा पर आया? तो आपको पहले समझ, परिवार पर आया और उसके बाद स्टडी पर आया, तो ये दिक्कत देगा। इज इट राइट? अब ये रेखा जब आती है, कोई कंप्लीट करवाती है, अरे हाँ सर आपने तो कितनी, अब मैं वहीं पर रहूँगा, अपने ट्रैक पर ही रहूँगा। यानी ये 22 साल की है, लेकिन 21 साल पर तो दिक्कत आ रही थी। यानी यहाँ पर ये देख रहे हो, एक छोटा सा प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रॉब्लम इनको 21वें साल पर जरूर रही। 22 पर एक चीज़ कंप्लीट करी। अब यहाँ पर ये डॉटेड और ये डिस्टर्बेंस है, इन्हें समझ लेते हैं कि इनका क्या मतलब है। ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है, देखो ऊपर ट्रायंगल बना हुआ है। ये रेखा तरक्की की रेखा पर एक डिस्टर्बेंस दे रखी है। क्या भगवान चीज़ें बनाता है, कमाल हो गई, मानना पड़ेगा। और ऊपर देखो एक ट्रायंगल दे दिया, अरे वाह। इन सब के मतलब देखो कितनी ज़बरदस्त तरीके से खोजना चाहिए। यानी आप कभी भी पाम रीडर बनना चाहो, और अगर किसी का हाथ है उसे भी तो पता होना चाहिए कि ये वाले चिन्ह क्या कहते हैं। या राहु, एक राहु का यहाँ पर वार था, एक राहु का यहाँ वार था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। ये क्या है चीज़ें, ये तो बता दो। राहु तो बोल रहे हो, गल्फ कंट्री में तो भेजते हो उन्हें कि वहाँ ज़्यादा तंग करेगा, आप ठंडे इलाके में पहुँच जाओ। नहीं, यहाँ पर ट्रायंगल्स बने हैं और यहाँ पर एक रेखा मुड़कर इस वाले ट्रायंगल को पकड़ लो। अब ये क्या है? 23वें साल पर एग्ज़ाम, 24वां साल पर एग्ज़ाम, कोई भी आप यहाँ पर कोर्स करना चाहो, अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहो, कुछ भी करना चाहो, नीचे अगर एनर्जी पर ख़राब है, नीचे ख़राब है, ऊपर ट्रायंगल्स बने हैं, नहीं कर सकते हो आप, नहीं कर सकते। लिख लीजिए, मैंने क्रॉस लगा रखा है एग्ज़ाम पर भी, कोई और एडमिशन्स पर भी, कुछ भी। लेकिन ये तरक्की की रेखा का मतलब, और यहाँ डिस्टर्बेंस का मतलब, ऊपर ट्रायंगल का मतलब क्या है? 24 से 25 पर। यानी यहाँ पर जॉब तो करने का मन होगा, लेकिन जॉब नहीं छोड़ देंगे, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी।
अब यहीं पर ये जो चीज़ें समझने की ज़रूरत है, ध्यान से समझना। यहाँ पर कौन कौन से साइन बने हैं सर? आपका वाला एक साइन आ गया, एक क्रॉस ऐसे कर कर, ये देखो एक क्रॉस ऐसे करके, ये तो रहा ये यहाँ, और एक ट्रायंगल यहाँ, दो हैं डॉटेड बॉल। इनके मतलब समझ लो, इनके मतलब समझ लो। ये है 25वां साल, ये घूम कर रेखा गई, ये है 25वां साल। ये 22 साल था, ये 25वां साल है। इस पर गोल गेंद, और यहाँ पर ये रेखा, ये क्या था? ये यहाँ नहीं होनी चाहिए थी। ये गोल क्या करवाने आई है? क्या करवाने आई है? ये इनकी सरकारी जॉब यहाँ पर, इनकी यहाँ पर एक अच्छी अच्छी तो नहीं कहूँगा, बट लेकिन इनकी लाइफ में अच्छे के लिए, इनकी लाइफ में अच्छे के लिए। लेकिन यहाँ माइंड क्यों ख़राब करा भगवान ने? क्योंकि वो जॉब, सरकारी जॉब छोटी थी। तो क्या हुआ, इन्होंने सोचा कि अरे यार क्या रखा है, नहीं 25 साल से लेके 25 साल 10 महीने, ये देखो 25 से लेके ये 25 साल 10 महीने के बीच में ये जॉब जो होगी इन्हें मिलेगी। लेकिन यहाँ एनर्जी ख़त्म थी, यहाँ टच नहीं हो पाई, तो ये क्या हुआ, छोड़ दी। तो भगवान ने क्या करा इनकी लाइफ में? क्या आगे जाकर इन्हें अच्छी नौकरी मिलेगी? नहीं मिलेगी, वो भी वही मिलेगी, ज्वाइन भी करना है इन्होंने, पर लेकिन एक गलती करी। अब इसके बाद इसका मतलब समझ लो, ये जब भी आता है तो क्या करता है, ये चेंज करवाता है। यहाँ पर कहाँ आया, ये आया इनके एग्ज़ाम पर। यानी यहाँ पर क्या होगा, एग्ज़ाम के बारे में चेंज होगा। यहाँ कोई कोर्स, ये दो चीज़ों को लिए आता है, कोर्स भी करवाता है, एग्ज़ाम चेंज भी करवाएगा। यहाँ पर 27.5वें साल पर यहाँ पर एग्ज़ाम दिया ये भी, और कोई कोर्स करने का मन करा ये भी। लेकिन 28वां साल देखो, समझो, अब यहाँ पर ये है, ये घूमती हुई रेखा जो है, ये यहाँ से गई हमारी 25 साल 10 महीने, ठीक है, ये 27.5 साल, ये 28वां साल, ठीक है। ये देख रहे हो, ये ऊपर बना हुआ साइन, इसने क्या करवाया, ये चिन्ह। ये 28 पर क्या चीज़ें हुई हैं ज़रा बताओ सर? 28 पर ना, ये कहीं ना कहीं जॉब को के मामले में भी सेटिस्फेक्शन नहीं लेंगे। इसमें राहु का प्रभाव है, घूम के आई हुई है, नहीं यार कुछ ना कुछ करना है, यार कुछ ना कुछ करना है। ये रेखा यहाँ पर ट्रायंगल बनाकर बैठी थी, कुछ ना कुछ करना है। तो ये भी माइंड को डिस्टर्ब कर ली। अब क्यों? क्योंकि चीज़ें लगने वाली हैं ना इनकी आगे जाकर। तो अब क्या करेंगे, 29 पर मैंने कहा कि जो ये वाला जो समझो, ये एक रेखा पर, इस रेखा पर टच थी। ये जब भी आते हैं एग्ज़ाम देते हैं, ये रेखा एग्ज़ाम दिलवाती है। 29 पर कोई एग्ज़ाम दिया, उसका मैंने कहा रिज़ल्ट पेंडिंग था, और वो रिज़ल्ट पेंडिंग होने के चक्कर में आपकी जो है यहाँ पर 31 से 32 साल के बीच में ये देखो, ये घूम के गई है ये रेखा। इसने जॉब लगवानी थी, तो आपने कौन सी जॉब ली? फिर वही वाली छोटी वाली जॉब ली। यानी आप एक गलती कर चुके थे, लेकिन आपकी लाइफ में मिली दोबारा एक जॉब, वो भी छोटी थी, फिर भी ना चाहते हुए आपने 31 और 32 पर ज्वाइन कर लिया। ये देखो, ये कैसे समझा रहा हूँ मैं। 30.2 पर भी दिक्कत आई थी, पैसों की दिक्कत आई थी। अब देखो यव का निशान, ये देखो, ये यव का निशान एक्चुअल में यहाँ से लेकर ये पूरा टाइम पीरियड है 32 साल 6 महीने। ये इतना डिस्टर्बेंस आपकी लाइफ में कि आपका मन नहीं कर रहा था ज्वाइन करने को, लेकिन आप क्या करा, देखो अगर ये जुड़ गए होते तो, ये जुड़ गए हैं ना, जुड़ गए। ये राहु, अगर ये राहु का यव ये मेहनत के लिए आया है, बट अगर ये बीच में से रेखा कट हो जाती तो फिर नहीं लगती आपकी जॉब, फिर नहीं लगती। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। ये 32.5 पर, यानी ये यव के निशान ने यहाँ आकर इनकी, देखो ये यव है, देखो बचाने के भगवान ने, मैंने कहा ये है आपका टाइम पीरियड, समझो। अब देखो ये रेखा जब आती है, ये रेखा आती है, ये है 34वां साल, ये है 33वां साल। इस 33 साल पर एक छोटा सा
छोटा सा ऐसे रेखा घूमकर बनी है, 33 से 34 साल। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है काम, मेहनत, सब कुछ ये कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं इस वाले स्क्वायर की, ये वाले स्क्वायरों की बात कर लेते हैं। ये क्या है? देखो, हमने क्या कहा था, ये वाला टाइम पीरियड 32.5 साल का, ठीक है, और एक ये है 34 साल का। तो ये एक बॉक्स, ये एक बॉक्स, यहाँ पर राहु का प्रभाव। एक मैंने कहा क्या आप जगह चेंज करना चाह रहे थे? बॉक्स बने हैं ना, 32 पर भी करना चाह रहे थे, 34 पर भी करना चाह रहे थे। हाँ जी, मैं जगह चेंज करना चाह रहा था, ठीक है। और अब देखो बिजनेस की सोच रहे हैं, ये देखो यहाँ आकर इतनी डिस्टरबेंस है, ये यहाँ नौकरी छोड़ना चाह रहे हैं और ये यहाँ से घूम गई और अब ये सोच रहे हैं कि मैं यहाँ पर आकर काम कर लेता हूँ और मेरी लाइफ में ना बिज़नेस करूँगा और बिज़नेस मेरा बहुत चलेगा, और ये सारी चीज़ें अब अपने माइंड में बनाकर बैठे हैं। और जिसने ये नहीं पता कि ये रेखा आई हुई है तो ये तो सेटिस्फेक्शन दिलाएगी ही नहीं ना, क्योंकि ये तो राहु के पूरे प्रभाव पर बैठी हुई है और ये सब कुछ नुकसान करने के लिए बैठी है। सबसे पहले तो नुकसान एक 38वें साल पर करेगी, हेल्थ इशू किसी को आएगी आपकी लाइफ में, यानी 36 साल पर प्रेशर, काम और नौकरी छोड़ने का जो है विचार यहाँ पर आया हुआ है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आपने 40 साल तक जॉब करनी है। तो ये 38वें साल पर देखो आपकी लाइफ में, ये देखो ये हेल्थ इश्यूज आएंगे, लेकिन अगर काम किया होता तो ये नुकसान यहाँ पर होने थे। 39-40 साल यहाँ पे काम कम होना था, दिक्कतें होनी थी, स्लो डाउन होना था। तो आपकी लाइफ में मैंने बचा लिया वो वाला टाइम पीरियड। मन मार कर आप अपनी काम को अभी 40 साल तक कीजिए, 40 साल तक कीजिए। ये 40.5 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन एक रेखा इस टाइम पीरियड से क्यों निकल रही है? ये 38 साल से क्यों निकल रही है? यानी 38 साल से ये दिमाग में दो दो काम सोच रहे हैं, यानी अभी भी ये दो काम सोच रहे हैं। मैंने कहा कि 38 साल पर भी आप एक काम नहीं भी होगा तो दूसरे काम को करोगे, फिर वो काम जो होगा यहाँ से 40.5 साल से वो काम चलेगा आपका। यानी ये 40.5 साल ये है, 41 ये है, 43 ये है, 43 साल तक वो काम चलना है। यानी 41 जो है लेकर 40.5 से लेकर 43 साल तक जो है वो काम चलेगा। अब इसके बाद होगा क्या? काम तो आपका देखो यहाँ से लेकर मैंने एक स्लैब बना रखा है, वो तो चलना ही चलना है। देखो ये ऑफशूट से, ऑफशूट की क्वालिटी पकड़ लो, ये रेखा पूरी टच में नहीं है। अगर ये पूरी टच हो जाती तो बहुत आदमी, ये फिर मैं इसकी कंपैटिबिलिटी को नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इसने पूरा आधार ले रखा था, लेकिन इसने तो आधार लिया ही नहीं हुआ ना। ये हल्का 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 हल्का, तो ये तो बहुत कुछ करवाती है ना। तो ये क्यों आई है? क्योंकि ये इसके लिए आई, इसके लिए आई। यहाँ पर उतार चढ़ाव रहेंगे आपके। तो मैंने लिखा 43 साल 1 महीने से लेकर 47 साल। ये जो 46 साल 11 महीने है ना, ये 46 साल 11 महीने का ये टाइम पीरियड है। यहाँ तक आपका काम में उतार चढ़ाव, कभी बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल डाउन, कभी बहुत अच्छा, कभी बिल्कुल डाउन। तो अब तो आपको पता लग गया। तो आपने इस टाइम पीरियड पर अपने पैसे को बचा कर रखकर यहाँ पर अपने बिजनेस को ऊपर उठाना है। ठीक, 47 साल पर दिक्कत जरूर आएगी। ये एक दिक्कत का टाइम पीरियड है। इस पे आपकी दिक्कत यहाँ पर मेंशन हो रखी है, ये देख रहे हो, ये मेंशन हो रखी है, ये देख रहे हो। इसी टाइम पीरियड पर ये देखो, ये दिक्कतें आ रही हैं। फिर आपकी एक दिक्कत यहाँ पर आएगी 49 साल पर, ये देखो आ रही हैं। तो 49 साल पर भी दिक्कतें आएंगी, पैसों की प्रॉब्लम आएगी 49 साल पर। ठीक है, क्योंकि ऑफशूट भी हल्का हल्का ख़त्म होकर दिक्कत दे रहा है। ठीक है, अब देखो ध्यान से समझना, ये छोटे छोटे जो टुकड़े हैं ना, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ये लग्जरी लाइन की रेखा को समझना ज़रूरी है। ये कब से शुरू हुई? 38 से शुरू हुई। ये 38 से लेकर कब तक चल रही है? सर ये 51 साल तक चल रही है। तो अब ये 49 था, तो इसके बाद जो है 51 भी आएगा। तो यानी 49, ये 50, 51, यानी ये जो टाइम पीरियड है 51 साल के बाद, 51 साढ़े 51 साल के बाद एक रेखा यहाँ से टच हो चुकी है। यानी ये बिज़नेस एक्चुअल में 51 साढ़े 51 साल तक तो आपको ये चलेगा। अब उसके बाद क्या होगा
यहाँ पर काम जो है आपका, मैंने यहाँ पर लिखा है कुछ चेंजिंग जरूर आएगी 51 साल पर, फिर 54 साल पर भी आएगी। यानी 51 से 54 साल ठीक टाइम पीरियड है, क्योंकि ये रेखा एक लग्जरी लाइन की थोड़ी सी डार्क रेखा है, बट लेकिन फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो इट मीन्स 51 से 54 साल जो है अपने उसी बिजनेस पे टिकने की कोशिश करो, चलेगा, अच्छा चलेगा। 54 पर जाकर जो है वो कुछ रिफ्लेक्शंस मारेगा, चेंज करने के लिए कहेगा, जो कि आपकी लाइफ यहाँ से अच्छी कैटेगरी पर चलेगी। देखो इस वाली रेखा को पकड़ लो, ये यहाँ तक, ये 58 साल तक है। ये 54 से 58 साल गुड टाइम पीरियड आ गया। 58 से 59 साल एक स्क्वायर बना हुआ है। ये स्क्वायर क्या इंडिकेट कर रहा है? कह रहा है टेक केयर, टेक केयर, टेक केयर। राहु बैठा हुआ है काली रेखा बनाकर, टेक केयर। यानी 58 से 59 साल पर कहीं गलती करोगे, नुकसान हो सकता है इन्वेस्टमेंट्स में, तो बचकर चलना है। 59वें साल, 58 साल 1 महीने से 59 साल, ये बचकर चलना है। इज इट राइट? राइट। अब 59 साल के बाद जो है फिर आपका समय जो है यहाँ से लेकर, देखो 59, फिर ये देखो यहाँ से लेकर 60, 61, यानी 59वें साल पर आपने कोई गलती करनी थी, बचा ली मैंने, तो ये देखो 60, 61 की रेखा अलग से बढ़ी, और यहाँ से लेकर ये समय है। तो यानी ये गलती कर लोगे तो आपका ये टाइम और ये टाइम एक कहलाएगा। यानी 58.1 से लेकर 59 साल टेक केयर, ध्यान रखना, वरना आपका फिर आप बिजनेस को चेंज करोगे, कुछ घाटा हो जाएगा। यानी यहाँ पर समझ गए तो बहुत बढ़िया बात है। फिर तो आपका ये 64-65 साल तक का समय है। ये 65 साल तक तो ये रेखा आपको अब बढ़िया काम करवा रही है। अब 65 साल के बाद होगा क्या? 65 साल के बाद कुछ जिम्मेदारियां, समथिंग, ये रेखा नीचे से निकली है, जिम्मेदारियां, खर्चे, एक्सपेंडिचर, हेल्थ इश्यूज, ये डिफाइन कर रही है 67 तक। 67 तक ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक रेखा, ये देखो ये डार्कनेस यहाँ पर आई है, और यहाँ की कंपैटिबिलिटी जीवन रेखा की देख लो टूटनी शुरू हो गई है। ये देखो ये हो गई, ये टूटनी शुरू हो गई। इट मीन्स क्या हो रहा है? आपने ध्यान देना है 70 से 71 साल, 74 से 75 साल, यहाँ पर आपने हेल्थ इश्यूज़ का ध्यान देना है। और 80+ आपकी लाइफ है, और अगर सेहत का ध्यान तो 69 तक कमाओगे, वरना फिर 70-71 से ही धीरे धीरे आपकी जो है हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी। इज इट राइट? आपके हाथ में ये सब कुछ था जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ये रेखाएं क्या कहलाती। अब देखो, समझो, मैंने आपको यहाँ पर इस ऑफशूट्स के मतलब समझ आ गए आपको? अगर ये ऑफशूट यहाँ टच है तो कोई डर वाली बात नहीं, अगर ये टच नहीं है तो दिक्कत वाली बात है, ठीक है। ये चीज़ समझ आ गई। अब वही चीज़ों को यहाँ पर इन रेखाओं के साथ क्यों जोड़ रखा है? इन्वेस्टमेंट्स, कोई लोन, समथिंग, फंसना, सारी चीज़ें ये उस चीज़ से रिलेटेड है। अगर आपने यहाँ पर राजनीति में दखल देने की कोशिश करी तो आज सक्सेस लेवल तो यहाँ पर नहीं मिलेगा ना, सक्सेस लेवल तो नहीं मिलेगा। देखो कैसे, आपको मैंने यहाँ रोक दिया, मैंने यहाँ रोक दिया, इसमें कहीं कोई रेखा मर्ज करके आपको ऐसे दिखा रही है कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ट्रेंगल, कोई कुछ जिसमें इलेक्शन जीत जाओ, ऊपर लेवल तक पहुंच जाओ, कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसकी अपॉर्चुनिटी कैसे देखी जाती हैं? इसकी अपॉर्चुनिटी देखी जाती हैं एक रेखा ऐसे, एक रेखा ऐसे, यानी एक चंद्र की रेखाओं का मिलाप जरूर होना चाहिए, फिर उसके बाद ये रेखाओं का होना चाहिए। तो आपकी लाइफ में वो अपॉर्चुनिटी जो कि आप पॉलिटिक्स में कह रहे हो, तो वो लेवल ऊपर तक तो नहीं ले जा सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो बेटर है आप अपने बिजनेस पे जो है ध्यान दें और आगे बढ़ें। बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। अदरवाइज़ अगर अभी जॉब छोड़ी तो दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। ये फॉर्मूले पूरे जो लगे हुए हैं वो इसी तरीके के लगे हुए हैं। बाकी मेरी तरफ से तो आपको राजनीति में मैं ओके नहीं कह रहा। और दूसरा, आपका थोड़ा सा शुक्र लास्ट के टाइम पीरियड पर दिक्कत ज़रूर देगा, तो उसका उपाय ज़रूर करने हैं, ये ध्यान रख लीजिएगा, उसके उपाय जरूर करने। बाकी कोई उपाय आपका मैं नहीं कहता, क्योंकि देखो आपका ये भी ठीक है,
गुरु भी ठीक है आपका, जो है शनि भी ठीक है, सूर्य भी ठीक चल रहा है और बुध भी है और चंद्र तो ठीक है ही है। ये आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, तो मुझे इसका उपाय देना है। ये आपका शुक्र है। शुक्र की बीमारियां आपको लगेगी, बीपी, शुगर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, कंधों में दर्द होना, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। लेकिन मुद्दा यही है कि आपने कहा कि मैं क्या एवरेज रहूँगा, क्या रहूँगा। जिन जिन सालों में मैंने आपको बताया है ना, जिन जिन सालों में, उनमें ध्यान देना है बस। खैर, एक तो नौकरी नहीं छोड़नी, 40 साल तक, 40.5 साल से काम करो, 43 तक ठीक चलेगा। अब मुद्दा बनाओ कि 43 से लेकर 46 साल 11 महीने तक मुझे अपने बिजनेस को जो अप डाउन हो रहे हैं उसको कैसे सस्टेन करो। कोई स्कीम लेके आओ, कोई कुछ और करो, पैसों का अरेंजमेंट करो यहाँ पर, उसका ध्यान रखना है। फिर आपको 49 साल पर ध्यान देना है कि यहाँ मेरे पास पैसों की दिक्कत आएगी, एक 47 पर आएगी, 49 पे आएगी। तो आपको पहले पता लग रहा है 38 पे आपकी घर पर कोई बीमार होगा, ठीक है, वो आप देख लीजिएगा, कोई आपके पेरेंट्स है उनसे रिलेटेड है, वो आप ध्यान रखना। फिर उसके बाद 51 से कोई चेंज हो रही है, 54 पे चेंज हो रही है, लेकिन हाँ समय सही है, अच्छा समय है। और 54 से 58 तो गुड टाइम पीरियड है। 58 से लेकर 59 साल ये गुड हो सकता है अगर आपने समझदारी से काम लिया तो। फिर आपका समय जो है वो 62 से 65 अच्छा है, लेकिन अगर गलती कर ली तो फिर दिक्कत आ जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। इसके अंदर जो है 65 से लेकर 67 साल तक हेल्थ इश्यूज, जिम्मेदारियां बच्चों की, सबकी, और खर्चे ये करोगे और जिम्मेदारियां उठाओगे और पालन भी करोगे उनका, यानी अच्छे ढंग से निर्वाह करोगे। और फिर आपकी तो सेहत मेन है, उसका ध्यान रखो, एक्सरसाइज करो, समथिंग। तो मेजर आपको शुक्र का उपाय करना है और अपनी सेहत का ध्यान रखना है। ये है आपका 70 और 71 का, और 74, 75 और 80 प्लस आपकी लाइफ है। और अगर ज़्यादा कमाना चाहते हो, सेहत को आगे ठीक करना जरूरी है। ये है आपके हाथ का विश्लेषण। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।